हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट 19 की। ईएमसी की वर्कशीट स्पेशल होती है, हर वर्कशीट कुछ खास होती है, एक अलग से मैसेज होता है इस वर्कशीट के साथ जुड़ा हुआ जो हमारी लाइफ स्किल्स को बेटर बनाती है। यानी जैसे ही आप स्कूल से निकलोगे, आगे जाओगे लाइफ में, कहीं ना कहीं आप इन बिंदुओं का सामना करोगे जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं इन ईएमसी की वर्कशीट में। आज की ईएमसी की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट। सत्यनिष्ठा और विश्वास बहुत ज़रूरी होता है अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें सामाजिक लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी कभी हम ये समझते हैं, हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए या समाज में रहने के लिए विश्वास की, किसी और के सहारे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो शायद हम जानवर हैं, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें ज़रूरत होती है, अगर हम खुश हैं तो हमारी खुशियाँ बांटने के लिए, अगर हम दुखी हैं तो अपने दुखों को साझा करने के लिए, अगर हमें आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है तो वो सीढ़ी बनते हैं हमारे आसपास के कुछ लोग। लेकिन ये तब बन पाते हैं जब हमारा उनमें विश्वास हो या उनका हम में विश्वास हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। ये हमारी वर्कशीट नंबर 19 है और इसमें हम बात करने वाले हैं सत्यनिष्ठा और विश्वास की। सत्यनिष्ठा और विश्वास की शुरुआत करने से पहले एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जापान की किसी आइस फैक्ट्री की बात है। आइस फैक्ट्री में एक वर्कर थे, उनकी कहानी है जो उन्होंने काफ़ी समय के बाद लिखी, जब वो एक दुर्घटना से बच पाए थे। एक शाम को यूं हुआ कि वो वर्कर उस आइस फैक्ट्री के अंदर से जैसे ही वो निकले, क्योंकि रात को आइस फैक्ट्री बंद हो जाती थी, बर्फ़ की फैक्ट्री, तो उससे निकले तो उसका कुछ सामान छूट गया था। वो वापस भाग के अंदर चला गया। लेकिन जब तक वो अंदर से बाहर आता तब तक लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और चारों तरफ से उसको लॉक किया जा चुका था और उसे ये भी लग रहा था कि अब तो सारे चले गए हैं और शायद मैं अब बच नहीं पाऊंगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये लास्ट उसका टाइम है, क्योंकि आइस फैक्ट्री जहाँ पर रात के समय में कोई नहीं रहता था, काफ़ी दूर पर मेन गेट था जहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं जा सकती थी और टेम्परेचर कम होता जा रहा था। लेकिन 1 घंटे के बाद उसने आवाज़ सुनी, कोई आया, टॉर्च लिए हुए था, दरवाज़ा गेट मेन गेट ओपन किया, सर्च कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि गार्ड था। उसने उसे बचा लिया। अब गार्ड से उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ अंदर हूँ? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, आप जब आते हो तो एक केवल आप ही हो जो हर वक्त, हर रोज़, हमेशा मुझे विश करते हो और मेरा हाल चाल पूछते हो कि कैसे हो, और जब आप जाते हो तब भी आप बिना पूछे कभी भी मुझसे घर नहीं जाते हो। आज मैंने तुम्हें, आपको आते हुए तो देखा था लेकिन जाते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चले जाओ। मेरा विश्वास था कि आप चले जाओगे और मुझसे बतियाओगे नहीं, मुझसे बोलोगे नहीं, और इसलिए मैं आपको ढूंढने आ गया। ये देखिए, ये विश्वास था जिसने उसके जीवन को बचा लिया। यही विश्वास होता है कि कोई अटूट, कोई अगर दूसरा भी उसके कान भर दे तो भी कोई ना माने, ये विश्वास होता है। और आजकल तो विश्वास घर में भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो शक भर जाते हैं, कान भरने वाले बहुत होते हैं, घर टूट जाते हैं, जीवन में वैसे ही असंतोष बहुत होता है, कलह बहुत होती है, बहुत सारी चिंताएं होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विश्वास में हम शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की एक गतिविधि के साथ। यहाँ पे पहली जो गतिविधि दी गई है आपकी वर्कशीट में, ये दी गई है कि आपको एक लीव पत्ता बनना है, ओके। और परिवार के अन्य सदस्य वो आपके प्रोटेक्टर, रक्षक बनेंगे, यानी कि आपके पत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाएंगे और आप अपनी आंखें बंद करेंगे और फ्री फॉल करेंगे, यानी कि निढाल होते हुए आप गिर जाओगे, और जो जैसे पत्तियां गिरती है पेड़ से, और जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आपको गिरने से बचाएंगे। और उसके बाद परिवार का कोई और सदस्य है वो पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हो। यानी एक गतिविधि है जिसमें हम देखना चाहेंगे कि आपको कितना ट्रस्ट है, विश्वास है अपने परिवार के लोगों पर, कितना विश्वास है परिवार के लोगों को आपके ऊपर।
अब यहाँ पर ये गतिविधि आपने की। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए जिनको आपको खुद से पूछना है, उनसे पूछना है। जैसे आपके लिए प्रश्न रहेगा जो पत्ता बना है कि गिरने से पहले, गिरते समय और गिराने के बाद आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा, आपको लगा नहीं होगा कि आप गिरोगे, क्योंकि आपको विश्वास था अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर। परिवार के सदस्यों से अगर पूछें तो उनको कैसा लगा होगा उस समय, तो उनको ये था कि कैसे भी करके उसको गिरने नहीं देना है, क्योंकि उनकी सत्यनिष्ठा थी, आप में इंटीग्रिटी थी कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ भी करना है, इसको गिरने नहीं देना है। इंटीग्रिटी ऊर्जा देती है हमें, सुपरमैन बना देती है हमें। ऐसे ही आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया, आपने सिर्फ आंखें बंद की, ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि आपको पता था वो बचा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। और उन्होंने बचाने के लिए अपना 100% दिया, क्योंकि यहाँ सत्यनिष्ठा थी कि कुछ भी हो जाए हम करेंगे। ये जो सत्यनिष्ठा होती है ये सुपरमैन बनाती है हमें, सुपर पावर आ जाती है। हम 100 से भिड़ जाते हैं, हम 100 के सामने आवाज़ हमारी निकल जाती है जब हम सत्यनिष्ठा के साथ लड़ते हैं, जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं। हमने कई सारी कहानियाँ देखी होगी। हमने अभी लॉकडाउन में आप सभी ने महाभारत टीवी सीरियल देखा होगा। महाभारत में कर्ण दुर्योधन की साइड में होता है। वहाँ पे उसे पता है दुर्योधन की हार होगी, उसे पता है वो गलत साइड में खड़े हैं, लेकिन बात थी वहाँ सत्यनिष्ठा की, बात थी दोस्ती निभाने की। तो जहाँ सत्यनिष्ठा होती है वहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, हम टकरा जाते हैं, हम बाधाओं से टूटते नहीं हैं, हम उस बाधा के पार निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस गतिविधि से हमने सीखा कि विश्वास और सत्यनिष्ठा है वो परिवार को जोड़े रखता है, और हमें भी एक हौसला मिलता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। अब ये जो गतिविधि है आप अपने स्कूल के ग्रुप में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। अगर आपने ये गतिविधि का वीडियो बनाते हो तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अगर आप शेयर करना चाहो तो। अगर अच्छी लगी तो आपका इसी चैनल के ऊपर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि आपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वास या भरोसा कैसे डेवलप होता है और कैसे हम उसको आगे दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि इन एग्जाम्पल में भरोसा बन रहा है या टूट रहा है, किसका। तो यहाँ 5 बिंदु दिए गए। पहला जैसे दिया गया है कि बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। यहाँ पे भरोसा डेवलप तो नहीं हो रहा, हम तोड़ रहे हैं, कानून का भरोसा तोड़ रहे हैं, हम समाज का भरोसा तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं तो हम उन नियमों को माने। क्योंकि अगर हम दूसरों से उम्मीद करें, वो दूसरों से उम्मीद तभी शुरुआत होती है जब हम खुद कुछ करें। अगर हम खुद गड़बड़ में हैं तो हम दूसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। जब हम उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं, एक उंगली, तो 3 उंगली हमारी तरफ मुड़ी होती है। यानी हम में वो 3 गुण होने चाहिए जब हम उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम भरोसा तोड़ रहे हैं, समाज का भरोसा तोड़ रहे हैं हम, कानून का। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया कि विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा जमा कराए जाने के लिए अधिक समय दिया जाना। जैसे विद्यार्थियों हैं, उनकी परेशानी सुनी गई तो टीचर द्वारा जो काम जमा कराए जाने का समय है वो अधिक दे दिया गया। तो यहाँ पर भरोसा बन रहा है या टूट रहा है? यहाँ पे भरोसा बन रहा है। भरोसा कर रही है टीचर या कर रहा है टीचर उन स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको समझ रहा है कि उनकी समस्याएं अधिक रही होगी और जो परेशानी है, जो लॉजिक दिए गए उनके आधार पर, तो यहाँ पे भरोसा कायम हो रहा है कि नहीं, उनको अधिक समय की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरा है ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। तो इसमें हम भरोसा तोड़ रहे हैं अपने पेरेंट्स का। शायद वो पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो पेरेंट्स जो नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, वो पेरेंट्स एनर्जी के साथ, उनको भूख नहीं लगती इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटियां 9th में है, 10th में, 11th 12th में, बस थोड़े से दिनों की बात हो रहा है, ये कामयाब हो जाएंगे, फिर देखना हमारी लाइफ भी ईजी होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बच्चा है वो स्टडी में फीसदी रह गया है, पीछे रह गया है। तो यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ रहे हैं, हम भरोसा तोड़ रहे हैं, खुद के भी भरोसा तोड़ रहे हैं। हालांकि हम कभी बातचीत नहीं करते खुद से। 5 मिनट के लिए शाम को छत पे जाना, बातचीत करके देखना कि आप सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि हम कई बार खुद से बातचीत इसलिए नहीं करते
क्योंकि हमें खुद से बातचीत करने भी शर्म आती है, आंखें नहीं मिला पाते। तो यहाँ पे हम खुद का भरोसा तोड़ रहे हैं, हम भरोसा तोड़ रहे हैं शिक्षकों का, हम भरोसा तोड़ रहे हैं अपने पेरेंट्स का, उनके सपनों का, उनके ख्वाबों का। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। ऐसा भी होता है कई बार, ऐसा जब हम कर रहे होते हैं हम पूरे समूह का भरोसा तोड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कई बार हमने किसी से झूठ बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोल दिया हम स्मार्ट हैं, सामने वाले को भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो कभी आपको ये कहेंगे नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपसे दूर होते जाएंगे, अगली बार नहीं, क्योंकि काठ की हांडी है वो एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार नहीं। तो इसमें हम अपने समूह का भरोसा तोड़ रहे हैं और आने वाले समय वो समूह, वो ग्रुप हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद 5th एग्जाम्पल दिया गया कि पढ़ाई के समय फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद न कर पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा दिया आपने। काफ़ी सारे बच्चे ऐसा करें। इसमें हम भरोसा बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भरोसा हमारे ऊपर बना रहे हैं, खुद का भरोसा बन रहा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो नींव बनाने का सबसे बेहतर समय होता है। अगर हम अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ करें, सेल्फ कंट्रोल है, तो इसका मतलब हम आगे आने वाले टाइम में बहुत दूर जाने वाले हैं, बहुत ऊपर जाने वाले हैं, छाने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम भरोसा बिल्डअप करें। 6th है बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। तो यहाँ पर भी हम अपने एम्प्लॉयर का, अगर हम वर्कर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने टीचर का भरोसा तोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने कहा होगा, लेकिन हमने भी पेरेंट्स के साथ उन पेरेंट्स को भी कन्विंस किया होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज तो वो टीचर नहीं आने वाले, आज तो वो क्लास भी नहीं लगने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं चल रहा है, सिर्फ रीडिंग चल रही है। तो ये यहाँ पर हम खुद के साथ साथ हम टीचर के साथ भी चीटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखा, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है कि भरोसा बन रहा है या भरोसा टूट रहा है, किसका बन रहा है और किसका टूट रहा है, ये हमें इस एग्जाम्पल में बताना है। उसके बाद आगे दिए गए हैं 2 क्वेश्चन दिए गए कि किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा दिया गया कि कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दे तो क्या हो सकता है। ये हम आगे लास्ट में रिटर्न में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि क्या कार्य क्षेत्र में विश्वास महत्वपूर्ण है, तो वो हम इस वर्कशीट से देखते हैं कि हाँ, वर्क प्लेस में आपके पेरेंट्स जहाँ जॉब करते हैं, हम टीचर्स जहाँ जॉब करते हैं, जिस स्कूल में हम जॉब करते हैं, तो हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट होना, क्योंकि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वर्क प्लेस नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी है, हम जुड़े हुए हैं उससे, पूरी लाइफ वर्क करना है। अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ट्रस्ट जीत पा रहे हैं, हमारा काम करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें मज़ा आएगा। अच्छा, मज़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें बोरियत फील नहीं होगी, एनर्जी लेवल बना रहेगा, हमें कभी लगेगा नहीं कि वर्कलोड है, हम ज़्यादा खुश रहेंगे। और जीते किस लिए? खुशी के लिए, वो खुशी हमें मिलेगी। यहाँ पे दिया गया कि 3 लोगों से आप बात कीजिए जो अलग अलग कार्य करते हैं और उनसे इन बिंदुओं पर आप कुछ प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए, और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है ऐड करना। जैसे ये कि दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिल कर दे देना, क्या है ये? विश्वास है। और यहाँ पर ये जो विश्वास है, सत्यनिष्ठा है, वो डेवलप हो रही है। इससे दर्जी के लिए भी बेहतर है, संतोष मिलता है उसको, ग्राहक को भी संतोष मिलता है, और ये बिजनेस है वो लंबा चलने वाला होता है। ऐसे ही मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत बांट देना, इससे भी ऊर्जा मिलती है। पता है, कोई भी कंपनी है वो कामयाब इसलिए नहीं होती कि कंपनी के पास पैसा है, बल्कि उसको मैनेज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आपने सुना होगा गूगल की CEO है या पेप्सिको के CEO है या बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO है, उनको पैसे दिए जाते हैं। उनका काम ये नहीं होता कि वो काम करेंगे, वो काम को मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता कि आपके एम्प्लॉय कितने खुश हैं। जितने एम्प्लॉय खुश हैं, जितनी इंटीग्रिटी है उनकी, उतना ही बेहतर आपका काम चलेगा। चाहे आप एक दुकान वाले हो और आपके पास एक ही लड़का काम कर रहा है, अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये भी ज़रूरी है, विश्वास है यहाँ पर। ऐसे ही वीडियो गेम कंपनी बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम न खेलने देना, यहाँ पर है कि उसका विश्वास नहीं खुद के काम में। इसका मतलब ये है कि वो सही नहीं करा। जब हमारा खुद का किसी कार्य में विश्वास नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ
गड़बड़ है। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जहाँ पर विश्वास है और जहाँ पर विश्वास नहीं है। जैसे हम प्राइवेट स्कूल का एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, इस लॉकडाउन में भी उनको पूरी सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, भरोसा बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है, और वो एम्प्लॉय कभी भी उस स्कूल को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस में ना जाए। तो यहाँ पे ये विश्वास डेवलप करना होता है। जब विश्वास डेवलप होता है तो एक नई ऊर्जा आती है, अपनापन आता है, और पूरे मन से हम कार्य करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दूसरे के लिए कार्य करें, तब ऐसा लगता है कि हम खुद के लिए कार्य करें। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हम नीचे बात करेंगे कि कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है, और ग्राहकों का जब किसी कंपनी में विश्वास होता है तो उनका कार्य कैसे अच्छा होता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए आज की वर्कशीट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है। किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना दोनों ही इंसान होने की पहचान है, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हम विश्वास करते हैं या कोई हमारा विश्वास करता है, इसका मतलब है हम सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में, सही साइड में खड़े हैं। इससे न केवल हमारे मन में संतोष रहता है बल्कि हमारा व्यवहार भी अधिक स्वीकार्य होता है। आपने देखा होगा कि जब हम विश्वास करते हैं किसी के ऊपर या कोई हम पर विश्वास करता है, इसका बड़ा पैमाना ये होता है कि हमारी फ़ोन कॉल है वो रिसीव की जाएगी या कॉल बैक की जाएगी। अगर हमारी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की जा रही है या ये बताया जा रहा है कि ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है वो सही नहीं है, हम सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमने विश्वास खो दिया। इससे हमें आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारा विश्वास है तो मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। कभी भी हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते, उसमें कुछ लोगों का हाथ होता है, चाहे हमारे शिक्षक हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे रिलेटिव हो, कुछ लोग ज़रूर चाहिए होते हैं, और वो तब साथ मिलता है जब हम उनका विश्वास जीत पाते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया कि कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में विश्वास तोड़ने वाला भविष्य में विश्वास के योग्य नहीं रहता, उसका व्यवहार भी सभी के लिए संदिग्ध रहता है। आपने कई बार ऐसा किया होगा या किसी से घर में आपने देखा होगा, कोई पड़ोसी आता है तो उस वक्त ये है कि पहले से बहाने बनाने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले विश्वास तोड़ा गया है, हम दूसरी बार विश्वास नहीं करने वाले होते उसके ऊपर। तो इसमें हमें भविष्य में मदद मिलने की संभावना भी कम हो जाती है, हमारे सामाजिक व्यवहार है वो भी बदल जाता है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास होने से कार्य कैसे अच्छा हो सकता है। तो कर्मचारी है या उनके बॉस है, उनके बीच में अगर विश्वास हो तो इससे अपनेपन की भावना आती है, यानी माहौल खुशनुमा रहता है, कर्मचारियों में उत्साह बना रहता है। जब हम सकारात्मक होकर कोई कार्य करते हैं तो परिणाम सकारात्मक आते हैं। ये हमने एक वर्कशीट में डिस्कस किया था कि हमारे रिजल्ट वही रहते हैं जैसा हम सोचते हैं। ऊपर वाला ज़रूर हमारी सुनता है, लेकिन वो सुनता है जो हम सोचते हैं। अगर पॉजिटिव होकर के काम करते हैं तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है तो वहाँ पर रिजल्ट भी नेगेटिव रहते हैं। इसके साथ साथ कि जब कोई कर्मचारी खुश होकर कार्य करता है तो कार्य कुशलता भी बढ़ती है, यानी कंपनी को और बेहतर फ़ायदा होता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट में कि ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे प्रगति करता है। तो ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन की छवि है बाजार में या समाज में बेहतर बनती है। मान लीजिए आप एक स्कूल में, स्कूल के ग्राहक हो, आपके बच्चे जा रहे हैं या आपके ब्रदर सिस्टर जा रहे हैं, ओके, तो आपके ब्रदर सिस्टर जा रहे हैं, स्कूल बेहतर सेवाएं दे रहा है, तो क्या करोगे आप? उसकी छवि है समाज में, बाज़ार में अच्छी होगी कि वहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बेहतर तरीके से केयर की जा रही है, स्टडी है वो क्वालिटी बेस है, और आप एज ए ग्राहक है तो आप उससे जुड़ा रहना चाहोगे, जुड़े ही रहना चाहोगे। साथ ही साथ आप रिकमेंड भी करोगे, आप अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करोगे, आप बताओगे कि हाँ वहाँ पर जाइए। अगर अच्छी छवि ना हो तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही दूसरी दुकान पे जाते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन को आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ या मुनाफे मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।